ओके, चलिए। अब इसके पहले वीडियो में हमने V1 और V2 के फॉर्मूलेस देख लिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल बॉडीज। जब सेम मास के बॉडीज के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है तो कैसे हम उसको ट्रीट करते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सपोज ये हमारा बॉडी 1 है जिसका मास m है, और ये भी आइडेंटिकल उतने ही मास की बॉडी है, तो ये भी उतने ही मास की बॉडी है m, तो ये भी कितनी है m। बॉडी को नंबरिंग दे दीजिए 1 और 2, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूलेज है वो V1 V2 M1 M2 के टर्म्स में है, इसलिए बहुत जरूरी है। और लेट अस सपोज ये बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी है u1 बार और ये वाली बॉडी के पास वेलोसिटी है u2 बार, और हमें कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटीज रहेगी वो हमको पता करना है। तो कोई बात नहीं, गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप गए, बॉडीज आइडेंटिकल है, यानी कि m1 m2 दोनों की वैल्यू इक्वल टू m है। कोलिजन इलास्टिक बोला है, यानी कि E की वैल्यू 1 है। तो चलिए, V1 बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी, तो V1 बार इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, m1 माइनस em2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 बार प्लस 1 प्लस E इन ब्रैकेट m2 u2 बार अपॉन m1 प्लस m2। अगर फॉर्मूला V1 का है ना, तो m2 u1 प्लस E m2 u2 इधर आता है, और ये आप ऐसे याद रख सकते हो। अब हम वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो V1 बार इज इक्वल टू, दोनों बॉडीज का मास सेम है तो मैं mm लिख देता हूँ, m माइनस E की वैल्यू 1 है इंटू m इंटू u1 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 1 प्लस 1 इंटू m इंटू u2 बार अपॉन m प्लस m। यहाँ पर भी 1 2 कट कर देते हैं, m प्लस m। V1 बार इज इक्वल टू, तो इट इज वेरी क्लियर, m माइनस 1 इंटू m m ही होता है, तो m माइनस m क्या हो गया, 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस 1 प्लस 1 2 इंटू m इंटू u2 बार अपॉन m प्लस m 2m, 2 2 m कैंसिल। तो बताइए V1 बार क्या आ गया, u2 बार। मतलब बॉडी 1 के पास जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है वो बॉडी 2 की जो इनिशियल थी वो आ रही है। चेक करते हैं। अब V2 बार निकालते हैं, तो V2 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2। V2 का फॉर्मूला है इसलिए u2 बार 1 प्लस ई इन ब्रैकेट m1 u1 बार अपॉन m1 प्लस m2। जैसे ऊपर हमने सॉल्व किया उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप देखें तो m1 और m2 सेम है, तो m ये 1 है, m माइनस m 0 हो जाएगा, तो ये टर्म फिर से 0 हो गया। 1 प्लस 1 इंटू m u1 बार अपॉन m प्लस m 2m, m कैंसिल, 1 प्लस 1 2 2 कैंसिल। अब अगर आप फिर से देखो तो V2 बार इज इक्वल टू क्या आया, u1 बार। इसका मतलब बॉडी 2 के पास जो वेलोसिटी आई फाइनल वो 1 की इनिशियल थी। अब इसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है, इफ इलास्टिक collision happen between two bodies of same mass, then जब सेम बॉडीज के जो मासेस होते हैं, सेम मासेस के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है, तो क्या होता है, देयर वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज। तो बॉडीज के वेलोसिटीज क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज। तो कभी आप ऐसे सिचुएशन के सामने आते हो जहां इलास्टिक कोलिजन हो रहा है दो बॉडीज के बीच में, और ये ऐसा हो रहा है, तो कोलिजन बॉडीज की क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जैसे अगर मैं आपको इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देता हूँ, ये ऐसा एग्जाम्पल दिया सपोज,
ये बॉडी है मास m की, ये आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से। हेड ऑन ये दूसरे उतने ही मास m के बॉडी से कोलाइड होने वाली है जो कि रेस्ट पे है। हमें बोल दिया है कि कोलिजन इलास्टिक है। तो ऐसे केस में अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पूछा तो आप क्या कहोगे कि जब बॉडी 1 टकराएगी बॉडी 2 को तो डेफिनेटली वेलोसिटी विल गेट एक्सचेंज। बॉडी 2 जाएगी 5 मीटर पर सेकंड से और बॉडी 1 हो जाएगी रेस्ट। बताओ, इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई, इसकी वेलोसिटी इसको मिल गई। पूरा लंबा चौड़ा सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, और अगर इस बिट थ्योरी बिट को यूज करके सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। दूसरा, फिर से ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है आइडेंटिकल, इसका मास m है, इसका भी मास m है। ये इधर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से और ये इधर जा रही है 1 मीटर पर सेकंड से। हमें फिर कहा कि कोलिजन इलास्टिक है, और कोलिजन के बाद बॉडी 1 और बॉडी 2 दोनों के फाइनल वेलोसिटीज पता करो। तो फिर से हम नोटिस करेंगे कि बॉडी का मास तो सेम सेम है, कोलिजन इलास्टिक है, तो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज। तो उस केस में आप क्या कहोगे कि भाई ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। तो बॉडी 1 के पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड और बॉडी 2 के पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी हो गई एक्सचेंज। और एक केस देखेंगे हम। फिर से आपको फिर बोला कि ये एक बॉडी है, ये दूसरी आइडेंटिकल बॉडी है, दोनों आइडेंटिकल बॉडीज है, दोनों के सेंटर्स ऐसे हैं। आगे देखते हैं। तो ये बॉडी मास m, ये बॉडी मास m, ये इधर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ये इधर आ रही है 3 मीटर पर सेकंड से। फिर से हमें कह दिया कि कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, और बॉडी 1 बॉडी 2 दोनों की फाइनल वेलोसिटीज बताओ। तो फिर से हम क्या कहेंगे, आइडेंटिकल बॉडीज के बीच में अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो वेलोसिटीज हो जाती है एक्सचेंज। तो ये कर देंगे एक्सचेंज। तो ये वाली बॉडी 1 कोलिजन के बाद 3 मीटर पर सेकंड लेफ्ट से जाएगी, ये वाली बॉडी 2 कोलिजन के बाद 5 मीटर पर सेकंड राइट से जाएगी। वेलोसिटीज हो गए एक्सचेंज। आई होप आपको समझा होगा। हेड ऑन कोलिजन अगर आइडेंटिकल बॉडीज के बीच में होता है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।